श्री राधा रमन लाल की जय हो। जय गौर हरि। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति विशेष से मेरे इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं किसी बात से प्रभावित होकर ये बात नहीं कह रहा, केवल अपने वैष्णवों को और जगत को एक संदेश देना चाह रहा हूं। यह संदेश जो शास्त्रों ने मुझे दिया है आप सब तक पहुंचाने के लिए, इस कलयुग में साक्षात श्री राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये बात प्रमाण की नहीं है, ये बात प्रणाम की है। भागवत जी से लेकर कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, लोग कह सकते हैं कि श्लोक के अनेक अर्थ किए गए, पर यह बात तो चक्रवर्ती पाद ने की है। आप उनसे जाके पूछिए फिर। अथा मीराबाई ने तो महाप्रभु जी के रहस्य का खुलासा ही कर दिया, अब तो हरि नाम लो लागी। इसलिए हर व्यक्ति अपनी प्रणाली में खूब ऊंचे तक चले, हमें उसमें कोई कष्ट नहीं है। परंतु जब वो चैतन्य महाप्रभु की भाव रख रहा हो या चैतन्य महाप्रभु की को प्रणाम कर रहा हो, तो उसके हृदय में मेरी ऐसी विनती है कि उनके प्रति भगवत्ता का भाव होना आवश्यक है। खुद गौर सुंदर ने यह बात कही है, अप्रकाश्यम इदम गुह्यम न प्रकाश्य बहिर्मुखम भक्तावतारम भक्ताख्यम भक्तम भक्ति प्रदम स्वयं। जो बहिर्मुख होंगे, जो अभी दूसरे हैं, पराये हैं, उनके सामने मैं अपना भक्त स्वरूप प्रकाशित करता हूं, जिससे उनको मुझसे प्रेरणा मिले और वो भगवत भक्ति में लगे। और जो मेरे शरणागत हो गए, जो अनन्य हो गए, जो युगल के उपासक हो गए, उन्हें पता चल जाता है मैं केवल गौर नहीं हूं, मैं तो साक्षात गौर हरि हूं। महाप्रभु जी हमारे प्राण धन है, वही राधा रमण जी के रूप में प्रकट होते। हमारे लिए एक प्रकार से गीता का शब्द है ना कि परधर्म भयापह, तो हमारे लिए परधर्मी वही है जो श्री चैतन्य की भगवत्ता पे अभिन्नता का विचार नहीं करता। माने कि खूब, अदरवाइज हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। आप प्रणाम भी ना करें, आप रिकॉग्नाइज ना करें, आप नाम ना लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग महाप्रभु की कृपा से 64 महंतों का परिकर है, सब अपनी तरफ से जय उद्घोष कर रहा है। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति हो विशेष, सभी महंत, सभी संप्रदाय, हमारी निम्बार्क संप्रदाय, हमारी श्री रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, हमारी श्री शांकरी संप्रदाय, हमारे श्री किसी भी प्रकार की श्री राधा वल्लभीय परिवार, श्री हरिदासीय परिकर, जितने भी उप संप्रदाय, मुख्य संप्रदाय सब हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हम श्री चैतन्य की अभिन्नता पर हमें कोई संदेह नहीं है। भक्तमाल को तो सब लोग मानते हैं। भक्तमाल तो ऐसा ग्रंथ है जो सर्व संप्रदायों ने स्वीकार किया है, जिसमें रामानंद की परंपरा भी है, जिसमें हमारे प्रियदास जी गौड़ीय परंपरा भी उसका विस्तार कर रही है। भक्तमाल स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को संकेत करते हैं। मैंने फिर से कहा, यह बात प्रमाण की नहीं है, ये बात प्रणाम की है। चक्रवर्ती पाद ने इसको स्पष्ट कहा। ऐसी बात भी सुनने में आ जाती है कि महाप्रभु जी ने तो किसी एक विशेष संप्रदाय में संन्यास लिया। तो भगवान है, जो चाहे कर सकते। ऐसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में जाकर के अध्ययन करते। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो शैव हैं क्योंकि वो शिव की भूमि महाकाल के यहाँ पढ़कर आते हैं। ऐसे देखा जाए तो भगवान श्री राम ने भी वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन किया। तो मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, पर श्री गौरांग सुंदर, श्री गौर सुंदर, श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक बन करके श्री राधा कृष्ण आए। आप हमें अति सामान्य मानिए, अप संप्रदाय मानिए, छोटे लोग मानिए, सब चीज मानिए, वो आपका अधिकार है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। हमें मूर्ख बोलिए, ज्ञानी बोलिए, परंपरा संपन्न बोलिए, भेड़ चाल बोलिए, उसमें कोई हमें क्या आपत्ति। पूरी संप्रदाय के विषय में बोलिए, परंतु श्री चैतन्य के विषय में आपको बोलने के लिए स्पष्ट आदर होना चाहिए। और संप्रदाय के अंदर के लोगों को भी, और श्री गौड़ीय संप्रदाय उसको नहीं कहते जो चैतन्य महाप्रभु की है। गौड़ीय संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे चलती है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के नहीं है, मैं कह रहा हूं।
चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के नहीं है, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की है। चैतन्य महाप्रभु पूरे सनातन धर्म के, राम किसी संप्रदाय के हैं, नृसिंह किसी संप्रदाय के हैं, गौरांग किसी संप्रदाय के नहीं, सब संप्रदायों के हैं। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु के उस विशुद्ध भाव का आस्वादन करेगा, उन सब को विशुद्ध भगवत भक्ति की अनुभूति होगी। हमारे श्री भाई जी, श्री राधा बाबा सरकार, पूज्य श्री धर्म सम्राट पद्यावली रूप गोस्वामी के कितने ग्रंथ, जीव गोस्वामी कितने ग्रंथों को कोट करते। तो ये तो सांप्रदायिक एकता का भाव है। निश्चित रूप से हर संप्रदाय में कुछ न कुछ आगे पीछे होता है। वर्तमान समय में बहुत सी चीजों को हमें परिष्कृत करने की आवश्यकता है। मैं तो वर्षों से कह रहा हूं, बहुत सारी जगह हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म जो कि वैदिक आज्ञा के विरुद्ध चली जाती है, उसका हमें विचार करने की आवश्यकता है। वर्णाश्रम धर्म को ठीक करने की आवश्यकता है। जहां कहीं मूल गौड़ीय संप्रदाय में इसको लेकर कोई समस्या नहीं है, पर कई संस्थागत जो पद्धति बनी है उसमें वर्णाश्रम धर्म के अतिक्रमण किए गए हैं। हमारे राधारमण जी में कोई अतिक्रमण नहीं है, शास्त्र आज्ञा का पूरा पालन है। किस प्रकार से अगर कोई बिल्कुल परदेसी भी भक्त बने तो उसको कितनी मर्यादा तक हमें भगवत भक्ति, भगवान कोई विधि से तो प्राप्त होंगे नहीं, प्रीति से प्राप्त होंगे। तो प्रीति और शास्त्र की मर्यादा को कैसे नियोजित करना है, कैसे नियमित करना है, हमारे राधारमण जी में उसका बहुत सुंदर प्रमाण और परंपराएं बनी हुई हैं। तो ये सब सुधार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वर्णाश्रम के सुधार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से और बहुत से, मैं बिंदु क्यों उठाऊं आपके बीच, ये सब सुधार हमको करने चाहिए, किए भी गए। संप्रदाय को लेकर मतभेद हो भी सकते हैं, होते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे, पर यह बात हमारे गौर सुंदर की हो रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे प्राणधात हैं, हमारे प्राण धन हैं। श्री महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण और श्री प्रिया जी का जो सर्वोत्तम भाव है, दोनों मिश्रित होकर अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह श्री कृष्ण और महाभावीर स्वरूपा होन श्री राधा ठाकुरानी, इन दोनों को सम्मिलित भाव से प्रकट होकर ग अक्षर लियो गोविंद से, र अक्षर लियो राधिका सो इति गौर, यही गौर हो गए, यही चैतन्य हो गए, यही हमारे निमाई हो गए। मैं निवेदन करूं, आज पूरे विश्व में जितना संकीर्तन हो रहा है, ये सब केवल महाप्रभु की कृपा से, कोई माने या न माने, ठीक है, हम आग्रह नहीं कर रहे, परंतु एकमात्र महाप्रभु ने ही तो विश्व को इस युग धर्म की स्थापना का आदेश दिया। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो युग धर्म की स्थापना करते हैं, शास्त्रों में उसका विशेष वर्णन है। ऐसे ही इस कलयुग का जो युग धर्म नाम संकीर्तन है, श्रीमन महाप्रभु ने उसको प्रकट किया। श्रीमन महाप्रभु किसी संप्रदायाचार्य की तुलना में नहीं, ऐसे तो श्री कृष्ण भी सबकी परंपरा में है, नारायण भी सबकी परंपरा में है, तो आचार्य रूप भी ईश्वर होता है। तो ऐसे देखा जाए तो महाप्रभु गुरु परंपरा में भी प्रणम्य है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की तुलना किसी संप्रदायाचार्यों के साथ नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलना तो रामकृष्ण नृसिंह वाराह के साथ ही हो सकती। संप्रदायाचार्यों की जब गोष्ठी हो तो फिर हमारे षड गोस्वामी हैं, हमारे शिव चक्रवर्ती हैं, हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण पाद है, एक दर्शनकार है, एक टीकाकार है, एक भाष्यकार है। ये हम लोगों की 64 महंतों की परंपराओं को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक व्यवस्थाओं पर इतना महत्व नहीं है, तभी मध्व को भी एक साथ में हम लोगों ने सम्मान प्रदान किया। ये संप्रदाय की स्थापना नहीं तो विशुद्ध प्रेम मार्ग की स्थापना है, प्रेमापमर्थ हो महान, जहां हम विशुद्ध हरिनाम भजन करते हुए श्री भगवत प्राप्ति को कर सके। इसलिए मेरा तो ऐसी विनती है कि हम सब निश्चित रूप से श्री गौर सुंदर का आश्रय लें, संप्रदाय से भी मुक्त कर कर सभी उन्हें स्वीकार करके प्रणाम करें, क्योंकि वो साक्षात भगवान के स्वरूप है। तब आपको विशुद्ध वृंदावन की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। हमारे लिए तो वो अत्यंत रूप से वैसे तो सम्माननीय है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि जिसके हृदय में तृण मात्र भी संदेह हो कि वो श्री चैतन्य की भगवत्ता पर संदेह करता हो, और मेरी बाई चांस कभी उस पर दृष्टि भी पड़ी हो, तो मुझे भी गंगा स्नान करना होगा पवित्र होने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो महाप्रभु को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। मैं किसी शास्त्रार्थ को नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे तो की। तो ये हमें महाप्रभु ने सिखाया है।
हमारे संप्रदाय में ऐसे लोग भी हैं जो इसकी तरफ रुचि रखते हैं, वो करते आ रहे हैं, वो करते रहेंगे। मैं तो बस एक छोटी सी विनती आप सबसे करना चाहता था। मेरे गौर सुंदर जो महामंत्र के रूप में प्रकट हुए, उनको स्वीकार कीजिए। उनकी भगवत्ता पर आपको चर्चा कर, आप नाम मत लेना। फिर अगर आपको कोई संदेह हो तो आप उनके ग्रंथ को न पढ़ें, आप नाम न लें। अगर उनके चर्चा करें, अगर उनको ही बात करें, अगर उनको प्रणाम करें, अगर आपके मुख से एक बार भी हरे कृष्ण निकला है, अगर आपके मुख से एक बार भी राधे राधे निकला है, अगर आप एक बार भी वृंदावन गए, तो आप चैतन्य के ऋणी हैं। और अगर महाप्रभु जी के ऋणी को उतारना चाहते हैं तो उनकी भगवत्ता को स्वीकार करके उनको प्रणाम करके प्रवेश कीजिए। उन्होंने इसका प्रकाश किया। निताई गौर हरि बोल। मेरी किसी बात से आपको हृदय में ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं था। जो एक रहस्य छुपा हुआ था, मैं थोड़ी सी उसकी छिटपिट प्रकाश आपको दिखाना चाहता था। बालक हूं, पर जो बोला हूं गुरु कृपा के बल पर बोला हूं, संप्रदाय आचार्य की प्रतिनिधि रूप में बोला हूं, राधा रमण की परंपरा से बोला हूं। क्षमा। फिर भी बुरा लगे तो आप स्वतंत्र है, खूब लगाइए, पर मुख से लगाते समय भी जब आप गौर हरि का नाम लेंगे ना, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हुइलो राधा रमन, श्री राधा रमनो विजयते। जय गौर। राधे राधे।